वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के इंग्लिश के आपके जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जी हाँ, अब हम आपके इंडिगो चैप्टर में पहुंच गए हैं। इंडिगो चैप्टर ये भी काफ़ी लेंथी चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसके जो पॉइंट्स हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं और जो मोस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ ध्यान दीजिए, राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी के पास जाता है। इन दोनों की मीटिंग से संबंधित शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और राजकुमार शुक्ला बीइंग रिसोल्यूट यानी कि दृढ़ प्रतिज्ञा कैसे था, ये संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहाँ गया, क्यों गया और गांधी जी के उसने हट लग गया, वो एक तरीके से उनके बहुत ज़्यादा उसने अनुनय विनय किया, रिक्वेस्ट की, उनको लेकर आया चंपारण। ठीक है, गांधी जी डिसीजन टू गो मुजफ्फरपुर क्यों गए वो, यानी कि उनको जाना चंपारण था, लेकिन पहले मुजफ्फरपुर क्यों गए। और बिहेवियर ऑफ द सर्वेंट्स विद गांधी जी इन पटना, जब पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर गए थे तो वहाँ पर गांधी जी के साथ उनका व्यवहार कैसा था, शॉर्ट आंसर टाइप में। गांधी जी एंड लॉयर, जो वकील थे, उनको गांधी जी ने फटकारा था कि वो उनसे बड़ी फीस मांग रहे थे, जो गरीब किसान थे उनसे। और फिर लॉयर्स ने कैसे उनको फॉलो किया, कैसे गांधी जी ने कहा कि जो चंपारण का युद्ध है अब वो जीत लिया गया है, इस तरीके से। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग, ये सबसे बड़ी समस्या तो यही थी, इंडिगो की बटाई प्रथा थी जो वो वहाँ पर देते थे। पूरा उनको जितने भी इंडिगो थी उसको वहाँ पर उनके खेतों में किराए के रूप में। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेन कोज ऑफ इंडिगो प्रॉब्लम, ये यहाँ पर देख लीजिए, ये चीज़ इंडिगो चैप्टर का नाम इंडिगो है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिगो समस्या हुई कैसे, मुख्य कारण पूछा जा सकता है। जर्मनीज सिंथेटिक इंडिगो, ये था, जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना ली थी, कृत्रिम नील। तो नेचुरल जो इंडिगो थी उसकी रेट बिल्कुल डाउन हो गई प्राइस, इसलिए ये समस्या हुई थी। और हाउ डिड गांधी जी रिसोल्व द इंडिगो प्रॉब्लम, गांधी जी ने इंडिगो की प्रॉब्लम थी उसको कैसे समाधान किया। 25% रिफंड उन्होंने ले लिया, जबकि 50% मांगा था, लेकिन 25% पे राजी हो गए। और कंडीशन ऑफ द फार्मर्स चेंज हो, कैसे कंडीशन चेंज हो गई, ये संबंधित। चंपारण एपिसोड टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ, लॉन्ग आंसर टाइप में। और सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस, काफ़ी पिछड़ापन था वहाँ पर चंपारण में। और गांधी जी ने की भूमिका, गांधी जी की क्या भूमिका थी, ये। पोइट्स एंड पेनकेक्स में आगे बढ़े तो मेकअप डिपार्टमेंट शुरुआत में ही आ जाता है। एंड कंडीशन ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप, जो मेकअप करवाते थे उनकी क्या स्थिति होती थी, बहुत बुरी दशा हो जाती थी वो लाइट्स की वजह से। ऑफिस बॉय क्या लेने आया था और क्या बन गया। ऑथर एंड द ऑफिस बॉय, उन दोनों के बीच झगड़ा, क्योंकि वो पेपर कटिंग करता रहता था, ऑफिस बॉय सोचता था कोई काम नहीं करता है। तो इनमें सुब्बू के बारे में, और सुब्बू को भी ऑफिस बॉय और उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। लॉयर, वकील, जिसने कि एक यंग एक्ट्रेस का पूरा करियर बर्बाद कर दिया, उसने कुछ बोला उसको रिकॉर्ड कर लिया, वापस प्लेबैक कर दिया था। कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट क्या होता है, ठीक है। और MRA, मोरल रिआर्मामेंट आर्मी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जेमिनी स्टूडियो वहाँ आए थे और उन्होंने, आपको पता होगा, 2 प्ले बताए थे, जो कि नाटक जो बहुत प्रसिद्ध हुए थे। इंग्लिश पोइट जो हर वहाँ स्टीफन स्पेंडर आया था, और द गॉड डेड फेल्ड उसकी बुक थी, कैसे पता लगा, ये सारी चीज़ें। इस पोइट का आगमन एक मिस्ट्री क्यों था, वो क्यों आया वहाँ पर, क्योंकि लोगों को तो वो जो भी बोला कुछ भी समझ में नहीं आया था। द इंटरव्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू, यानी कोई तो इसको अच्छा बताता है, कोई बुरा बताता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, या तो पॉजिटिव ही पूछ ले या नेगेटिव पूछ ले, इससे संबंधित पूछा हुआ है। सेलिब्रिटीज व्यू, यानी कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो इंटरव्यू के बारे में क्या कहते हैं। प्रिमिटिव कल्चर अबाउट फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के बारे में जो प्राचीन संस्कृति है वो क्या बताती है। थंब प्रिंट्स ऑन इज विंड पाइप, यानी गला दबाने के समान है ये। और अंबर टू इको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव। ये अंबर टू इको के बारे में तो यानी इसका पर्सनल भी पूछा जा सकता है। और द नेम ऑफ द रोज, जिसका फेमस नॉवेल था, उपन्यास जो प्रसिद्ध हुआ, अंबर टू इको से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको टच करने हैं। ये समय कैसे निकाल लेता था,
थोड़े से समय में भी कैसे उसको यूज कर लेता था। इंटरव्यू के बारे में इसके विचार और द नेम ऑफ द रोज की इतनी सफलता की वजह ये सारा। गोइंग प्लेसेज, ये सोफी एंड जेंसी प्लानिंग आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद में दोनों की क्या योजना थी, और सोफी जेंसी से बिल्कुल अलग कैसे थी, सोफी क्या सोचती थी, जेंसी क्या सोचती थी। सोफी इज थिंकिंग अबाउट जॉब, उसके बाय के बारे में उसके क्या विचार थे, और उसकी इच्छा हर विश टू विजिट डेट प्लेसेज, जिन स्थानों पर वो जाता था। और पूरा चैप्टर आपको पता होगा, कल्पनाओं में जीने वाली लड़की है सोफी। सोफी और डैनी केसी, इन दोनों से मीटिंग से संबंधित लॉन्ग आंसर टाइप में, और सोफी का कैरेक्टर स्केच लॉन्ग आंसर टाइप में। फिर अब इसका पोएट्री पार्ट है, वो भी आपको बताएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर से ले लीजिए। और ऐसे वीडियोज़ इन सबके मैंने क्वेश्चन आंसर बनाए हुए हैं। आपके वो अधिकतर क्वेश्चन आंसर्स आप चैप्टर का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च करेंगे, मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ के लिंक्स दिए हुए हैं। प्लीज़ ऐसे ही वीडियोज़ हम आपके लिए कंटिन्यू बना रहे हैं, एग्जाम तक ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।